हाय गाइस, वेलकम टू एच पी आई टी इन्फोटेक। सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू सेटअप और कॉन्फ़िगर डीएनएस सेकेंडरी जोन एंड डीएनएस जोन ट्रांसफ़र इन विंडोज सर्वर 2019। डीएनएस सर्वर रिलेटेड ये फोर्थ वीडियो है और अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आई बटन से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ सेकेंडरी डीएनएस जोन, देन वी विल मूव टू प्रैक्टिकल पार्ट। सेकेंडरी डीएनएस जोन प्राइमरी जोन की एक रीड ऑनली कॉपी होती है। मींस सेकेंडरी जोन में प्राइमरी जोन के रिसोर्स रिकॉर्ड्स की एक रीड ऑनली कॉपी स्टोर होती है जो यूज़ होता है एज अ बैकअप डीएनएस सर्वर और सेकेंडरी डीएनएस सर्वर एंड नेम रेजोल्यूशन सर्विस के लिए प्रोवाइड करता है लोड बैलेंसिंग, हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। सेकेंडरी डीएनएस जोन एक सेपरेट सर्वर में क्रिएट होता है। मींस जिस डीएनएस सर्वर में हमने प्राइमरी जोन क्रिएट किया है उस सर्वर में हम सेकेंडरी जोन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि सेकेंडरी डीएनएस जोन कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में मूव करने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन सिनेरियो। सो यहाँ पे हमारी एक सर्वर मशीन है जो hpit.com डोमेन का डोमेन कंट्रोलर है एंड डोमेन कंट्रोलर के साथ इसमें डीएनएस सर्वर का रोल भी इंस्टॉल्ड एंड कॉन्फ़िगर्ड है जो हमने इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोस में कॉन्फ़िगर किए थे और जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस सर्वर का होस्ट नेम है सर्वर 1 और इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.100। अब यहाँ पे एक दूसरी सर्वर मशीन है जो कि एक मेंबर सर्वर है जिसमें हम सेकेंडरी डीएनएस जोन क्रिएट करेंगे, जिसके बाद ये सर्वर हमारा फंक्शन करेगा एज अ बैकअप डीएनएस सर्वर और एज अ सेकेंडरी डीएनएस सर्वर। और इस सर्वर का होस्ट नेम है सर्वर 2 और इसको हमने आईपी एड्रेस असाइन किया है 192.168.1.110 और इसके डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस में हमने सेट किया है 192.168.1.100 जो कि प्राइमरी डीएनएस सर्वर और मास्टर डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस है एंड ऑल्टरनेट डीएनएस में हमने सेट किया है 192.168.1.110 जो कि इसी सर्वर का आईपी एड्रेस है बिकॉज ये मशीन हमारी वर्क करेगी एज अ सेकेंडरी डीएनएस सर्वर। सो सेकेंडरी डीएनएस जोन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम मेंबर सर्वर में डीएनएस सर्वर का रोल इंस्टॉल करेंगे। देन हम उसमें hpit.com डोमेन के लिए एक सेकेंडरी जोन क्रिएट करेंगे एंड देन हम मास्टर डीएनएस सर्वर और प्राइमरी डीएनएस सर्वर से जोन डेटाबेस ट्रांसफ़र करेंगे सेकेंडरी डीएनएस सर्वर में एंड फाइनली हम टेस्ट और वेरीफाई करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। सो कॉन्फ़िगरेशन सिनेरियो समझने के बाद अब हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम सर्वर 1 मशीन में। सो ये है हमारी सर्वर मशीन सर्वर 1 जिसमें ADDS और DNS का रोल इंस्टॉल्ड एंड कॉन्फ़िगर्ड है। अब हम एक बार इसमें DNS कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई कर लेते हैं। सो DNS मैनेजर ओपन करने के लिए क्लिक ऑन टूल्स एंड DNS, एक्सपेंड फॉरवर्ड लुकअप जोन। तो यहाँ पे hpit.com से हमारा एक फॉरवर्ड लुकअप जोन क्रिएटेड है जिसमें होस्ट नेम्स के कॉरेस्पॉन्डेंस आईपी एड्रेसेस की इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है और ये एक प्राइमरी डीएनएस जोन है जहाँ पे डीएनएस रिसोर्स रिकॉर्ड्स क्रिएट और मॉडिफाई हो सकते हैं। सो अब हम चलते हैं सर्वर 2 मशीन में जिसमें हम क्रिएट करेंगे सेकेंडरी डीएनएस जोन और जो यूज होगा एज अ बैकअप और सेकेंडरी डीएनएस सर्वर। सो ये है हमारी दूसरी सर्वर मशीन सर्वर 2। अब सबसे पहले हम इसमें डीएनएस सर्वर का रोल इंस्टॉल कर लेते हैं। सो डीएनएस सर्वर का रोल इंस्टॉल करने के लिए क्लिक ऑन मैनेज, ऐड रोल्स एंड फीचर्स। बिफोर यू बिगिन विजार्ड में क्लिक ऑन नेक्स्ट। इंस्टॉलेशन टाइप में हम सेलेक्ट करेंगे रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट डेस्टिनेशन सर्वर में अभी हमारा एक ही सर्वर है सर्वर 2 जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट सर्वर रोल्स विजार्ड में हम सेलेक्ट करेंगे डीएनएस सर्वर, क्लिक ऑन ऐड फीचर्स एंड नेक्स्ट। सेलेक्ट फीचर्स विजार्ड में क्लिक ऑन नेक्स्ट। डीएनएस सर्वर ओवरव्यू विजार्ड में क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन स्टार्टेड ऑन सर्वर 2। सो अब डीएनएस का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इंस्टॉलेशन सक्सीडेड, सो क्लिक ऑन क्लोज। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस सर्वर में डीएनएस का रोल इंस्टॉल हो गया है। सो डीएनएस मैनेजर ओपन करने के लिए क्लिक ऑन टूल्स
एंड DNS। क्लिक ऑन फॉरवर्ड लुकअप जोन। अभी इसमें कोई भी DNS जोन क्रिएटेड नहीं है, सो अब हम इसमें क्रिएट करेंगे सेकेंडरी DNS जोन। सो राइट क्लिक ऑन फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड सेलेक्ट न्यू जोन। वेलकम विजार्ड में क्लिक ऑन नेक्स्ट। जोन टाइप में हमें ऑप्शन मिलते हैं प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन एंड स्टब जोन। यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं सेकेंडरी जोन, सो सेलेक्ट सेकेंडरी जोन। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सेकेंडरी जोन क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ अ जोन दैट एग्जिस्ट ऑन अनदर सर्वर। दिस ऑप्शन हेल्प बैलेंस द प्रोसेसिंग लोड ऑफ प्राइमरी सर्वर्स एंड प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंस। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। जोन नेम में हम देंगे प्राइमरी DNS जोन का नेम, जो कि है hpit.com। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। मास्टर DNS सर्वर्स विजार्ड में हम ऐड करेंगे प्राइमरी DNS सर्वर का IP एड्रेस और FQDN नेम। क्लिक हेयर टू ऐड एन IP एड्रेस और DNS नेम। सो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं प्राइमरी और मास्टर DNS सर्वर का IP एड्रेस, जो कि है 192.168.1.100 एंड एंटर। सर्वर FQDN सर्वर 1 वैलिडेटेड ओके। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन फिनिश। अब यहाँ पे hpit.com से एक सेकेंडरी जोन क्रिएट हो गया है, बट यहाँ पे एक एरर आ रही है, जोन नॉट लोडेड बाय DNS सर्वर। ये एरर इसलिए आई है बिकॉज अभी हमने प्राइमरी DNS सर्वर से जोन ट्रांसफ़र नहीं किया है। सो अब हम प्राइमरी DNS सर्वर से जोन डेटाबेस ट्रांसफ़र करेंगे सेकेंडरी DNS सर्वर में। सो प्राइमरी DNS सर्वर से जोन ट्रांसफ़र करने के लिए राइट क्लिक ऑन जोन नेम, गो टू प्रॉपर्टीज़ एंड सेलेक्ट जोन ट्रांसफ़र। चेक ऑन अलाउ जोन ट्रांसफ़र्स। अब यहाँ पे जोन ट्रांसफ़र में हमें ऑप्शन मिलते हैं टू एनी सर्वर, ओनली टू सर्वर्स लिस्टेड ऑन नेम सर्वर टैब एंड ओनली टू द फॉलोइंग सर्वर्स। सो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ओनली टू द फॉलोइंग सर्वर्स और यहाँ पे हम ऐड करेंगे सेकेंडरी DNS सर्वर का IP एड्रेस। सो क्लिक ऑन एडिट IP एड्रेसेस ऑफ द सेकेंडरी सर्वर्स। क्लिक हेयर टू ऐड एन IP एड्रेस और DNS नेम। सो यहाँ पे हम ऐड करेंगे सेकेंडरी DNS सर्वर का IP एड्रेस, जो है 192.168.1.110 एंड एंटर। अब यहाँ पे वैलिडेशन के अंडर मैसेज शो हो रहा है, द सर्वर विद दिस IP एड्रेस इज़ नॉट अथॉरिटेटिव। ये मैसेज इसलिए शो हो रहा है बिकॉज जब तक जोन ट्रांसफ़र की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी तब तक दूसरा सर्वर हमारा अथॉरिटेटिव नहीं होगा। सो इट्स ओके, जस्ट इग्नोर दिस मैसेज एंड क्लिक ऑन ओके। टू स्पेसिफाई सेकेंडरी सर्वर्स टू बी नोटिफाइड ऑफ जोन अपडेट्स, क्लिक नोटिफाई। मीन्स जब भी कोई प्राइमरी DNS सर्वर में मॉडिफिकेशन होते हैं तो वो अपडेट्स नोटिफाई हो जाएं सेकेंडरी DNS सर्वर पे। सो क्लिक ऑन नोटिफाई एंड सेलेक्ट क्लिक हेयर टू ऐड IP एड्रेस और DNS नेम। सो यहाँ पे हम IP एड्रेस ऐड करेंगे सेकेंडरी DNS सर्वर का। सो 192.168.1.110 एंड एंटर। सर्वर FQDN सर्वर 2.hpit.com validated OK. So click on OK and apply OK. Now go to server 2. सो सर्वर 2 में अब हम DNS डेटाबेस को करते हैं रिफ्रेश। सो राइट क्लिक ऑन जोन नेम एंड सेलेक्ट रिफ्रेश। सो अब हम देख सकते हैं सेकेंडरी DNS जोन में भी DNS डेटाबेस रेप्लिकेट हो गया है। मींस प्राइमरी DNS जोन का डेटाबेस सेकेंडरी DNS जोन में भी ट्रांसफ़र और अपडेट हो गया है। लेकिन सेकेंडरी जोन प्राइमरी जोन की एक रीड ओनली कॉपी होती है। मीन्स सेकेंडरी DNS जोन में हम कोई भी चेंजेस और मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। अगर हम सेकेंडरी जोन में करते हैं यहाँ पे राइट क्लिक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोई भी रिसोर्स रिकॉर्ड्स ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। जबकि अगर हम प्राइमरी और मास्टर DNS सर्वर के जोन में करते हैं राइट क्लिक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें डिफरेंट रिसोर्स रिकॉर्ड ऐड करने के ऑप्शंस मिलते हैं। सो DNS डेटाबेस में जो भी चेंजेस और मॉडिफिकेशंस होंगे वो होंगे प्राइमरी DNS जोन में, एंड प्राइमरी जोन से वो रिकॉर्ड्स अपडेट होंगे सेकेंडरी जोन में। सो अब हम प्राइमरी जोन में एक होस्ट रिकॉर्ड ऐड करके देखते हैं। सो अंडर जोन नेम राइट क्लिक ऑन ब्लैंक एरिया एंड सेलेक्ट न्यू होस्ट। होस्ट नेम सपोज हम दे देते हैं www। सो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम विल बी www.hpit.com।
आईपी एड्रेस में सपोज हम दे देते हैं 192.168.1.100 जो कि इसी सर्वर का आईपी एड्रेस है। अगर हम इसके कॉरेस्पॉन्डेंस रिवर्स लुकअप जोन के लिए पीटीआर रिकॉर्ड्स क्रिएट करना चाहते हैं तो हम क्रिएट एसोसिएटेड पॉइंटर रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं, बट अभी हम इसको रखते हैं अनचेक्ड एंड क्लिक ऑन ऐड होस्ट। द होस्ट रिकॉर्ड वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड, सो ओके एंड डन। तो यहाँ पे हमारा www नाम से एक होस्ट रिकॉर्ड ऐड हो गया है। नाउ गो टू सर्वर 2 एंड क्लिक ऑन रिफ्रेश। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं www होस्ट रिकॉर्ड सेकेंडरी डीएनएस जोन में भी अपडेट हो गया है। ऐसे हम इजीली सेकेंडरी डीएनएस जोन और जोन ट्रांसफ़र का यूज़ करके बैकअप डीएनएस सर्वर और सेकेंडरी डीएनएस सर्वर क्रिएट करते हैं जो प्रोवाइड करता है हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। आई होप गाइज आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।